है एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुड़िया वाले दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही मैं परेशान थी। कल मैं तो बिस्तर से बिल्कुल भी उठी नहीं हूँ। तबीयत बिल्कुल भी मेरी ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस है गाइस कि मेरा उठ के चलने का, या आज मैं तो बैठी भी हूँ, वरना जब बैठती हूँ ना तो ऐसे ये सर ऐसे पता नहीं कैसे चक्कर से आते हैं। चलने में भी बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं। कल पूरा दिन मैं लेटी रही हूँ। बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। दवाई ले रही हूँ, आज दिखाने भी मुझे जाना है डॉक्टर को। कल जाना था पर मेरी हिम्मत ही नहीं करी कि मैं चल जाऊँ, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर पैदल जाना था हमको। तो आज जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी बस दवाई खाने जा रही थी, क्योंकि सर दर्द हमको बहुत तेज़ से हो रहा है। कल भी पूरा दिन हुआ और आज भी हो रहा है। तो चलिए गाइस, बने रहिए। पूरा दिन मैं क्या करती हूँ, क्या होता है, जैसा भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिए। दोपहर का पता नहीं क्या हुआ है टाइम, और नहा के कपड़े पहन लिए थे और फिर बैठ गई। हॉस्पिटल जाना था। कुछ भी गाइस मैंने सूट नहीं करा है। सुबह आप लोगों से बात करी थी, उसके बाद से अब कैमरा उठा, मोबाइल को मैंने उठाया है। मन ही नहीं कर रहा था। सो मूड थोड़ा सा ऑफ भी है और तबीयत सही नहीं है। पूजा से कह रही थी चलो रेडी हो जाओ और चलते हैं साथ में दवाई लेने, क्योंकि मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं, तो मैं इसको लेके जाऊंगी। बारिश होती है, बंद हो जाती है। निका स्कूल से आ गई है। तो आज मैं बाबू को मिस करे जा रही थी। कल से इतना ज़्यादा बाबू को मिस कर रही हूँ कि तबीयत ख़राब होती थी मेरी, तो अनिका से मैं बोलती थी। जब वो बाहर बैठे होते थे तो मैं अनिका से बोलती थी कि पापा को जाओ और बुला के लेके आओ, कह दो जाके कि मम्मा को दर्द हो रहा है या मम्मा को फीवर है। तो वो भागे भागे दौड़ते हुए आ जाते थे। क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताया, तुम इतना परेशान हो, जाओ आराम करो, दवाई लो। ऐसे ही दवाई ना हाथ में लेके तुरंत से खिलाने लग जाते थे, पानी लेके आ जाते थे। और 2 दिन से बीमार हूँ गाइस, तो मिस कर रही हूँ उनको। कि कोई कहने वाला नहीं है कि दवाई खा लो, या मेरे आगे पीछे ऐसे दौड़ने वाला नहीं है। चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं होता। कहने को तो सब होते हैं, पर कोई नहीं होता अपना। मुझे लगता है हस्बैंड के सिवाय शादी के बाद कोई अपना नहीं होता। जो मैं फील कर रही हूँ, जो मेरे साथ है, मैं ज़्यादा कुछ तो बताती ही नहीं हूँ कुछ भी। तो चलो चलते हैं दवाई लेने। थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं। और हाँ, कमेंट आते हैं दी आपकी इंस्टा आईडी क्या है, तो मैंने बहुत बार बताया है मेरी इंस्टा आईडी क्या है। मैं फिर बता रही हूँ, यूपी ब्लॉगर नेहा मेरी इंस्टा आईडी है, प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए। बहुत लोगों ने पूछा है, मैंने बताया भी है, शायद आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए गाइस, चलते हैं फिर। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने, और अनिका को लेके नहीं जा रहे हैं। अनिका को मैंने बताया भी नहीं, वो खेल रही थी। और बस निकल आए हम लोग। हम हैं और पूजा। पूजा इधर हूँ। तो बाहर आ गए हैं मोहल्ले के। बारिश का मौसम है, बारिश ना होने लग जाए। पीछे मेरी गाय आ रही है। तो चलिए, थक गई मैं। मोहल्ला ही निकल के आई हूँ, थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी पैदल चलने का। ऑटो कहीं दिख नहीं रहे हैं जो मैं ऑटो कर लूँ। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे आ गए हम क्लिनिक में, और डॉक्टर साहब थे नहीं, पता नहीं कहीं गए हुए थे। तो हम
बैठ गए। गाइस, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तबीयत सही नहीं है, तो पता नहीं मेरा माइंड कैसा हो गया है, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, बोलने में भी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता मैं क्या बोल जाती हूँ, तो प्लीज़ कुछ भी बोलूँ तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे पूजा और मैं बैठी हुई हूँ। अनिका ने फ़ोन करा था क्योंकि मैं अनिका को बता के नहीं आई थी मम्मा कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं दवाई लेने आई हूँ, तो कहा जल्दी से लेके आ जाओ। तो ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, हम लोग बचपन से यही आते हैं, तो काफ़ी मतलब पापा लेके आते थे जब हम बचपन में बीमार होते थे, तो यही फैमिली डॉक्टर हैं हमारे। तो मुझे हंसा भी रहे थे बातें, मतलब ऐसे बोल बोल के, तो हंसी आ जा रही थी, कुछ ऐसा बोल देते थे और कह रहे थे डॉक्टर साहब आप इतनी स्ट्रांग हो और जिसने इतने दुख सहे हो और फिर भी हंसता रहता हो तो बहुत बड़ी बात होती है, और इतना कोई आदमी या कोई लड़का नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे मैं वो आपको बता रही हूँ कि जब किसी लड़के के साथ में ऐसा होता है तो वो फटाक से दूसरी शादी कर लेता है, कहता मैं अपने बच्चे की देख रेख नहीं कर पाऊँगा, कैसे, उसको एक माँ की ज़रूरत है। लेकिन एक लड़की अकेले अपने बच्चे को पाल लेती है, नौकरी भी कर लेती है और अपने बच्चे को अकेले पाल लेती, तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो वही सब बातें हो रही थी। फिर हमें बहुत ज़्यादा गाइस इस टाइम पे वीकनेस है, हद से ज़्यादा है, क्योंकि 1 साल से मेरा सही से खाना पीना या कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरा डॉक्टर साहब बोले थे कि आपको स्वाइलिंग है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, बीपी मेरा इस टाइम पे इतना लो होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किसी किसी टाइम तो मैं पूरा पूरा दिन पड़ी ही रहती हूँ, मुझे होश ही नहीं रहता है। डॉक्टर साहब ने बोला था आपको 3 से 4 ग्लूकोज चढ़ने, लेकिन मैंने एक ही चढ़वाया है क्योंकि मैं अनिका को भी लेके नहीं आई थी। यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर मुझे फिर से हंसा रहे हैं। तो मुझे ना अनिका के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि किसी किसी दिन मैं पूरा दिन मैं उठती ही नहीं हूँ, तो सोचती हूँ उसका मैं बिल्कुल ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ। तो खैर पूजा उसको खिलाती पिलाती है, स्कूल से वो आती तो अनिका मुझसे कह रही थी मम्मा जब मैं स्कूल से आती हूँ तो आप एकदम से ऐसे पड़े रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी पापा की याद आने लगती है। कल रात में अनिका ने मुझसे यही बोला और मुझे अनिका ने ही कल रात में सुलाया था, इतने प्यार से सुलाया उसने कि जैसे लग रहा था बहुत बड़ी है वो। लेकिन मैंने कुछ सूट नहीं करा था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कल मन नहीं हो रहा था सूट करने का। तो यहाँ पे गाइस मुझे ग्लूकोज लग गया है और पूजा सूट कर रही हैं क्योंकि पूजा थी यहाँ पे, तो वही सूट कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं परेशान हूँ, बस मुझे यही डर लग रहा है कि इससे ज़्यादा तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से अनिका को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। अब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, फिर भी मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन डर लगता है अपने बच्चे के लिए कि मैं ज़्यादा ना पड़ जाऊं, जो मैं गिर गई तो उसे कौन देखेगा। तो बस यही चीज़ें हैं। और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वो नहीं करती हूँ, बीमार रहती हूँ फिर भी एक्टिव रहती हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाती हूँ। लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा चलने में मुझे चक्कर आते हैं, मैं घर में 1 से 2 बार गिरते गिरते भी बची हूँ। इस तरीके से मुझे चक्कर आता है इस टाइम पे। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने हस्बैंड की याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे आ रही है, मैं आपको कैसे बताऊं कितनी मुझे उनकी याद आ रही है। तो चलिए गाइस फिर बनी रहिए और मिलूँगी आप लोगों को फिर थोड़ी देर में।
लेटी हुई थी, लेकिन मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतनी तेज़ हो रहा था कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और ये पता नहीं मुझे क्या हो गया है, 2-3 दिनों से मेरा सर दर्द बराबर हो रहा है। इतना हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे मुझे ग्लूकोज चढ़ गया है और मैं घर जा रही हूँ, और घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। हे गाइस, तो हम आ गए हम आ गए डॉक्टर के पास से घर, और घर आए हुए हमको 1 घंटा हो गया है। इतनी देर से आराम ही कर रही थी, और एक ग्लूकोज चढ़ा है हमारे, और डॉक्टर ने बोला था कि पता नहीं क्यों ये सर इतना ये यहाँ से ये पूरा ये बहुत दर्द करता है, और कल ये पूरा दर्द कर रहा था, और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि 2 से या 3 आपको ग्लूकोज चढ़वाने चाहिए, क्योंकि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और देखने में कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर से एकदम से शरीर मेरा खोखला, कहते हैं ना, अंदर से खोखली सी हो गई, ऊपर से ये शरीर में सॉइलिंग है, ये डॉक्टर बोल रहे हैं। और तो एक हमने चढ़वाई है, क्योंकि अनिका को हम लेके भी नहीं गए थे, और इस वजह से। और मैंने एक चढ़वाई, बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बीपी बहुत ज़्यादा लो था, हमारा लो रहता ही रहता है, पता नहीं क्यों बीपी अक्सर। जब मैं पहले भी गई थी तब भी मैंने चेक कराया, तब भी लो था, और आज भी लो डॉक्टर बता रहे थे। तो घर आके इतनी देर से आराम कर रही थी, अनिका को होमवर्क करवाया, लेकिन सूट कुछ नहीं किया था, लेकिन सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और रात के भी 8 बज गए हैं, और अभी मेरा ना पता है लेटने का मन करा, मोबाइल पकड़ती हूँ तो हाथ में दर्द होने लगती है, और इस वाले हाथ में लगी है, दिख रहा होगा आपको निशान, इसी में लगा हुआ है। मन कर रहा है बस लेट जाऊं, और कुछ ना खाने का ना पीने का, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ी सी दाल ले लूँगी, बस दाल पी लूँगी और लेट जाऊँगी, क्योंकि अनिका भी खाना खा रही है, अनिका खा के आएगी, और साथ में उसको छत पे लेके भी नीचे जाऊँगी छत पे, और खाना खा के और मैं भी नीचे जा रही हूँ, मैं भी कुछ दाल वगैरह ले लूँगी बस, और चली आऊँगी फिर अनिका को भी लेके, क्योंकि उसको सुलाना होता है, सुबह उसका 7:30 बजे का स्कूल होता है। तो फिर वो 1 घंटे वैसे भी अभी मेरे साथ में मस्ती करेगी, फिर सोएगी, जल्दी सोती नहीं है, इससे बहुत शैतान है। तो सोचा इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर दूं। तो गाइस एंड कर दूंगी, और मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द। और थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो भी ठीक हो जाए तो अच्छा ब्लॉग लाऊंगी। ओके बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जय माता दी।